बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। संत बड़े परमारती गन ज्यों बरसे आय, तपत बुझावे और की वे अपना पोरस लाय। परोपकारी संत सब आए ई कलिमाय, पीवे पिलावे राम रस आप सवारत नाय। प्रेम कथा हरि की कहे, भक्ति करे लिवलाय। पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आ। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तो। हो सदगति साधवावो, सन्मुख सिर जनहार। सदगति साधवावो, सन्मुख सिर जनहार। सदगति भवजल आप तिरे और तारे, भवजल आप तिरे और तारे। प्राण उदाहरण आरे, प्राण उदाहरण आरे। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, निर्मल नाम आधार रे। निर्मल नाम आधार। सुख संतोष सदा सत संयम, सुख संतोष सदा सत संयम। गतिमति वारन पार, गतिमति वारन पार। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। जुग जुग राते, जुग जुग माते, जुग जुग संगत सार। जुग जुग राते, जुग जुग माते, जुग जुग संगत सार रे। जुग जुग संगत सार। जुग जुग जीवन, जुग जुग मेला। जुग जुग जीवन, जुग जुग मेला। जुग जुग ज्ञान विचार, जुग जुग ज्ञान विचार। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। सदगति साधवा सन्मुख सिर जनहार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार रे। दुर्लभ ये संसार। सकल शिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ ये संसार रे। दुर्लभ ये संसार।
सागर दादू हंस रे सुख सागर आए पर उपकार आए पर उपकार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार। बोलो सदगुरु जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की। अपना बात बन जाएगा। हमारी भले ही करो राजी हूँ। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों और बहनों, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके मानव जीवन का जो है उद्धार के लिए, मानव जीवन जो है परमात्मा को पसंद आ जाए या परमात्मा से मिल जाए, वैसी जो है विधि अपना करके आदमी को जो है जिज्ञासु कर देते हैं, सत्संगी कर देते हैं, विवेकी कर देते हैं। जैसे आज अपन जो है कोई गाड़ी चलाते हैं तो अपने को सबको अनुमान हो जाता है भाई घंटे डेढ़ घंटे में हम नागौर पहुंच जाएंगे, घंटे डेढ़ घंटे में जोधपुर पहुंच जाएंगे, 2-4 घंटे में दिल्ली बंबई पहुंच जाएंगे। किस हिसाब से कि भाई ये गाड़ी सही है और इस रफ्तार से चलेगी जब पहुंच जाएंगे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं मनुष्य को परमात्मा से मिलने वाला जो है मार्ग उसको मालूम नहीं है, और ये जितने भी संत महापुरुष हैं सब ने यही मार्ग बताया, लेकिन हमने उसका अर्थ गलत निकाल दिया, उसका मतलब अलग समझ लिया, जिसके कारण हम कोई तो गाने बजाने में सेट हो गए, कोई कथा कीर्तन में हो गए, कोई और किसी प्रकार का पाखंड पकड़ के खड़े हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं इन पाखंडों से भी जो है उस परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए संत महापुरुषों को बताया है कि संत ही बड़े परमार्थी हैं, जो परमात्मा के देश की बात, परमात्मा के मिलने वाली बात, परमात्मा से मिलाने वाली जो विधि है वो संत महात्मा बताते हैं। इसलिए सतगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण हार। कि ये सदगति जो होती है वो परमात्मा से अरस-परस है। जैसे मैंने ये गांव देख लिया है तो मैं किसी को बता सकता हूँ इसका रास्ता भी ये गांव आना है। मैंने उस गांव का कभी दर्शन किया नहीं, सपने में भी नाम सुना नहीं, और मैं उस गांव की बढ़ाई करता हूँ, महिमा गाता हूँ, महिमा सुनाता हूँ। संत महापुरुष कहते हैं वो थोती है। जैसे कोई वेश्या है और पतिव्रता क्या ज्ञान देती है, भाई पतिव्रता तो बहुत ऊंची है, बहुत पूजनीय है, बहुत वंदनीय है, बहुत आदरणीय है। उस पतिव्रत जीवन को नहीं जिएंगे तो जो है पतिव्रता बखान, वेश्या बखान नहीं कर सकती। उसी प्रकार से सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि जो परमात्मा से अरस परस हैं, परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा को जिन्होंने जान लिया है,
वही हमारे प्राणों का उद्धार कर सकते हैं, वही हमें ये सदगति, ये संत गति दे सकते हैं। सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरण। खुद तिरे हुए हैं और हमें तिरा सकते हैं। संतों की जो है विधि, संतों की श्रेणी कह दो, कैटेगरी कह दो, अलग अलग प्रकार की है। जैसे उद्यम, मध्यम और कनिष्ठ, तीन प्रकार के संत होते हैं, तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जिस जिज्ञासु को एक लट की संज्ञा दी है कि भंवरा आवाज करता है तो वो लट जो है डूब जाए, छिप जाए, सकुड़ जाए, उसको भंवरा हाथ नहीं लगाता। एक भाग जाए उसको भी नहीं। जैसे ही भंवरा आवाज करते हैं वो लट खड़ी हो जाती है उसके सामने, वो उत्तम श्रेणी की उस लट को भंवरा पकड़ता है और गुंजार अपना शब्द सुना करके अपने जैसा कर देते हैं। उसी प्रकार से संत की भी अलग अलग कैटेगरी है। एक जो है आपको कोई टोने टोटके सिखा देगा, तंत्र मंत्र सिखा देगा, गाना बजाना सिखा देगा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ सिखा देगा, थोड़ा बहुत खान पान शुद्ध कर लेगा। लेकिन जो आत्म ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, आत्मा का जो ज्ञान रखते हैं, वो आपको सत्संग के अलावा किसी चीज के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा। सत्संग के अलावा किसी और चीज की वो महिमा नहीं गाएगा, भजन के अलावा और किसी चीज की महिमा नहीं गाएगा, संत महिमा के अलावा किसी और की महिमा वो नहीं गाएगा। तो ऐसे संत महापुरुष कहते हैं उनकी क्या लक्षण है, वो कैसे होते हैं? पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते। हम सभी लोग नाना प्रकार की दुर्मतियों में फंसे हुए हैं और नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय इसमें भी फंसे हुए हैं। जो पूर्ण संत होते हैं वो किसी एक संप्रदाय के नहीं होते, वो किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक वर्ण के नहीं होते। वो उस परमात्मा का ज्ञान करते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो पूरे विश्व में समाया हुआ है। ऐसी तो कोई एक शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। अमेरिका हम नहीं गए, अमेरिका की भाषा अपने को मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका वाला आदमी आएगा और अपने सामने ऐसा इशारा करेगा तो अपने समझ जाएंगे भूखा है ये। तो एक भाषा जो है पूरे विश्व को जोड़े हुए है, उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं, संकेत की भाषा। जानवर भी समझ जाएगा कि ये कुछ देना चाहता है। वही भाषा परमात्मा की। ये सब तो हमारे बनाए हुए हैं, ये इंग्लिश है कि हिंदी है कि उर्दू है, फारसी है, बंगाली है, मलयालम है, ये भाषाएं हमारी हैं जो हर 12 वर्ष 12 कोस 1200 किलोमीटर बाद में उसका लहजा बदल जाता है, हर बार 100 किलोमीटर बाद में उसका तरीका बदल जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं इस पूरे यूनिवर्सल, उस पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो घट घट में समाया हुआ है, उसी परमात्मा का ज्ञान ये संत महात्मा हमें बताते हैं कि पूरी ब्रह्मांड का जो मालिक है तेरे पास में है, तेरे अंदर बैठा हुआ है, और उसका मिलने का तरीका यह है। तो पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, जो संत महात्मा होते हैं वो उस पूर्ण परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं। हम लोग अपनी अलग अलग जातियों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग इष्ट हैं। मेरे संप्रदाय का कोई नाम नहीं लेगा तो बुरा लग जाएगा। तो ये क्या है कि हम सभी दुर्मति में फंसे हुए हैं, और वो परमात्मा जिसका कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, उस परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा का ध्यान, उसमें मस्त रहते हैं। जैसे दरियाव जी महाराज को किसी ने कहा कि आप किसको पूजते हैं, आपके इष्ट कौन है, आपके भगवान कौन है? तो दरिया जी महाराज ने कहा कि सोई कंत कबीर का, दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज। दरियाव जी महाराज कहते हैं जिस परमात्मा की पूजा कबीर साहब ने की, दादू साहब ने की और सब संत महापुरुषों ने की, वही हमारा इष्ट है।
तो सत्संग भी हमें उसी परमात्मा की ओर ले जाती है। और वो परमात्मा कहाँ मिलता है? कि मंदिर में मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। फिर मस्जिद में मिलेगा? मस्जिद में भी नहीं मिलेगा। वो घट घट में विराजमान है, जिसको आत्मदेव कहते हैं। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि इस आत्मा की आराधना करो। आराधना का मतलब है आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने की चेष्टा मत करो, किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। यही परमात्मा की पूजा है। संत महापुरुषों ने त्याग को सुख बताया कि भाई त्याग में सुख है। त्याग किस चीज का? बुरे कर्म है, कुकर्म है, अधर्म है, पाप है, पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसी चीजों को आदमी छोड़ देगा तो सुखी हो जाएगा। हमने वो नहीं छोड़ा तो कहीं छोड़ा। संतागन जावा संतान के वो महाराज मारे चेला बनना है कि छोड़ाओ। तो बे संत विवान जिनटाई का है कि भाई तू कोड़ो छोड़ दे, तू बैंगन छोड़ दे, तू आलू छोड़ दे। भाई भगवान ने जीवन के वास्ते बनाए हैं, छोड़ना कहीं फायदो भाई। छोड़नी है तो कुकर्म छोड़ो, अधर्म छोड़ो, पाप छोड़ो, भाषा शुद्ध करो, इससे तुम्हारा भला होगा। ये दूर की चीजें छोड़ने से क्या फायदा होगा? संत महापुरुष कहते हैं छोड़ना है तो इस परमात्मा की अपरा शक्तियों के कारण, जिसको हम माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, उसके कारण हमारे अंदर राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड सब इस तरह घर कर लिया है कि हमें सत्य मालूम ही नहीं चलता। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत वासु बुद्धि सबहित की हरी, जिन भ्रम मिटाए दिखाए दियो सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं हमारे गुरु को प्रणाम हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इस माया का रूप बताया हमें। कई लोग पैसा छोड़ते हैं, पैसे माया नहीं है, पैसे तो संसार का व्यवहार है। माया हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, टोटली माया है। राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास ये भी माया है। और इसका त्याग के बिना आदमी शाश्वत शांति नहीं पा सकता। एक बार दादू दयाल महाराज के शिष्य रजब जी महाराज कटे जावता तो कोई खाकी संता बे हम इशारों करके देखो वो पैसे वाला साधु आ गया, पैसे लेने वाला। तो रजब जी क्यों भाई आरो भरम तोड़नो पड़ी, आरो अज्ञान तोड़नो पड़ी, नहीं तो आगे और दुखदाई गई। एक घर बार छोड़ दिया लेकिन अज्ञान हाथ लिया बेबे सतराम माता। तो रजब जी महाराज के पशु पैसा न गए, पशु पैसा न गए, न पहने पैजार, रजब ऐसे त्याग से मिले नहीं सिरजनहार। कहते डांडो है जो नहीं तो गाबा पहरे, नहीं जूता पहरे, नहीं पैसा लेवे और न कोई संग्रह करे। अगर मोक्ष वेजने की भाई तो किससे होगा मोक्ष? मोक्ष विचारों से होती है। हमारे विचार अच्छे होंगे, उस परम तत्व की ओर जाने वाले होंगे, हमारा रहन सहन शुद्ध होगा, हमारा चरित्र शुद्ध होगा, हमारी भाषा शुद्ध होगी, तो संत महापुरुष कहते हैं लोगों को पसंद आता है वही भगवान को पसंद आता है। कई लोग आपकी निंदा करते हैं, लोग आपको जो है नहीं चाहते हैं, तो समझो भगवान को भी वो बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घट घट में वही तो बैठा हुआ है। तो सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे प्राण उदाहरणहार। पूर्ण ब्रह्म राम रंग राते, संत महात्मा उस पूर्ण परमात्मा के नाम में मस्त रहते हैं और हर जगह से संकेत आता वो भगवान का मानते हैं। कैसे? एक बार के बाबा जी गंगादास जी महाराज कने खूब सारी बाया जो विधवा होती जो आ जाती, माला फेरती, बाबा जी आप री बेटी जो रागता। तो कुछ लोगों ने बात अच्छी नहीं लगी, तो बाबा जी ने क्यों आप निकलो रहो मत अटे। तो बाबा जी निकल गया। एक कोई 5-10 गांव आगे जाकर के, जैसे बाप जी ने भूख लगी ने घर के गांव के बारे कोई घर हो, भी डोकरी जान क्यों माता जी मने भोजन करना है, क्यों भाई रोटी ऊनी तो बनाई है, पनीर ठंडी रोटियां हैं,
कि जड़ी वेजड़ी लियो अपन तो भगवान को भोग लगाने शरीर ने जिंदो राखनो। अब वो भोजन थाली में पड़ियो, बाप जी हाथ जोड़ के मंत्र पढ़े, भोग लगावे। उतने में बात डोकरी कियो कि भाई कहीं हुका टुकड़ा थने भावे को नहीं? क्यों नहीं माता जी भाई जाए कि नहीं नहीं, अगर हीरा हाबू भावे तो सुखराम बाबा री पो जातो रहे। बाप जी एकदम विचार करियो, या डोकरी मन नहीं जाने क्यों माता जी कदी सुखराम बाबा री पो गियोड़ा हो? बोली गियोड़ी तो कोनी भाई, तो थाने कई के ठाए बट हीरा हाबू बने। बोले लोग कहवे बट हीरा रोज नहीं बनेगा। बाबा जी भी डोकरी की भाषा नहीं समझी, वह सुखराम बाबा की भाषा समझी कि ये सुखराम बाबा बोल रही है, अंदर से दादू दयाल महाराज बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रही है। तो वे बुटू भोजन कर वापस आ गया, तो आगे कढ़ाई छिड़ुड़ी तैयार। तो संत महापुरुष कहे हैं, एक गंगादास जी बाप जी और है कि बाप जी एक बार विचार करियो भाई अपन तीर्थ जावा कोलाई, तो मोंडवा कने बेबिन तालाब माते हिनान कर लियो, धोतियो हुकाय दियो। उतने में एक मुंडेलांग बास की डोकरी आई, आए प्रणाम करिया, अरे बाबा जी आप हटे क्या बिचा, मैं थोड़ो कोलाई जाऊं तीर्थ जाऊं, तो भोजन प्रसाद। अब भोजन प्रसाद जटे दयाल महाराज करवाई बट कर ले। तो बाप जी दयाल महाराज क्यों कराई? मैं आपरी बच्ची हूँ, आपरी शिष्य हूँ, मारे घरे पधारो। क्यों नहीं नहीं, मैं घरे कोई कौन जाऊं, धोतियो हो कि जित मैं हूं पर जातो रहूं, तो आप अठी बिराजो, मैं घरू बना लेना हूं। तो ओ काम ठीक है। तो वह जी भाई भोजन बनाने लगी तो वहां घरवाला आ जाएगा, क्यों अबे दोपहर का रोटियां किण वास्ते? क्यों बाबा जी आयोड़ा है बैठाओ कोनी जो मैं बटे ले जाऊं। जन वे मुंडेल साहब के मैं आलू दर्शन करिया हूं, बड़े दर भोजन वोजन करिया बाद में जी वे बाबा जी रवाना हुआ। और वे क्यों बाबा जी मैं तो आपने तीर्थ समान समझा थे, आगे कट तीर्थ करने जाओ। जन मां कट जावा था लाल लाल कट कट फिरा। बाबा जी रुकन क्यों भाई, तो मन तीर्थ समान समझेगा ही, तो आप तो तीर्थ समान ही हो। मां तो भलो करण वास्ते आत्म ज्ञान वास्ते करने वास्ते भी बाबा जी का नारा। बाबा जी आगे जा रही है, मैं कट जावा बताओ। बाबा जी क्यों वाह भाई ठीक है, तू तीर्थ समान समझे तो भोजन में कर लियो, धोतियो हो गिलियो, हिनान कर लियो, हाँ चुपो जाऊं कोलाई कौन जाऊं। एक बार मारा कपड़ा बांद्रा लेगा जी, क्यों रे बांद्रा नहीं पसंद नहीं आवे, जकी चीज बिन गान की पसंद आवे, उन दिनों कपड़ा छोड़ दिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो श्रेष्ठ संत होते हैं वो जहां से भी कोई बात मिलती हो वो भगवान की बात मानते हैं, परमात्मा की बात मानते हैं, आत्मदेव की बात मानते हैं। दादू दयाल महाराज कहते, दादू एक मन देखिया सो मन सभी माय, ती मन से मन मानिया दूजा भावे ना। एक मन जो सब में है उस मन से मन मान गया, फिर दूसरी चीज पसंद नहीं आएगी। आप हैं लोग कहवा देसी भाषा में कि भाई तार छाती माता हाथ लगाए, मैं इला मनु के हौड़ के, इनो मतलब दो मन है। एक मन तो संसार में भटके, संसार की विषय वासनाओं से मस्त रहता है, राजी रहता है, आपरी महिमा आपरी बड़ाई आपरी अच्छाई और खुश रहे। एक मन ऐसा है जो केवल परमात्मा की बात से खुश रहे। सत्संग में जाओ तई बिना आनंद आवे। जन आज कहीं कहे कि रात में सत्संग में गया बाबू जी बहुत आनंद आया, बहुत ही यथार्थ बातें सुनी, बहुत ही शांति मिली, उस मन को मिली बा। वो मन राजी हो जाए जन पूरो अपनो जीवन सफल हो जाए। तो संत महापुरुष कहे वो मन सब में समाया हुआ है, उसी मन से मिलने की बात हमारे महापुरुष करते हैं। कहीं देखो आप गाया भैंसा लड़े, कुत्ता लड़े, ये कोई कुत्तो फसड़ो है 5-10 कुत्ता लारे लागोड़ा है, तो अपने इतनी मैंने उत्सुकता रहे फटाफट छोड़ावा भी नहीं। राम जी उस मन से वहां प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा की लीला अनंत है, अपार है, और परमात्मा भी अनंत है। परमात्मा न किसी जाति से, किसी वर्ण से, किसी संप्रदाय से बंधा हुआ है, वो सब में सब जगह है, अच्छे में और बुरे में। तो सदगति साधवा सन्मुख सृजनहार, बहुजल आप तिरे और तारे, प्राण उदाहरण हार। प्राणों का जो उद्धार करने का काम ये सदगति करती है।
ऐसे संत महापुरुष जुग जुग में आते हैं। कभी कबीर साहब के रूप में आते हैं, कभी दादू साहब के रूप में आते हैं, कभी दरियाव साहब के रूप में आते हैं। अभी हम लोग क्या है, इसमें थोड़ी गंदगी मिला दी कि नहीं ये तो हमारा इष्ट है, ये हमारा धाम है। जो श्रेष्ठ संत हैं, जैसे दरियाव जी महाराज की वाणी मुसलमान भी पढ़ेगा तो उतना ही फायदा होगा, अमेरिका वाला आदमी पढ़ेगा तो भी उतना ही फायदा होगा। दादू साहब की वाणी कोई जाति का, कोई वर्ण का, कोई संप्रदाय का आदमी पढ़ेगा उतना ही फायदा होगा। कबीर साहब की वाणी भी उतना ही फायदा करेगी। तो जो मोटे संत हो गए वो सबके हैं। लोग आधिपत्य करके बैठ जाएगा, नहीं ये तो मकाड़ा है। जुग जुग राते जुग जुग माते, जुग जुग संगत सार, जुग जुग जीवन जुग जुग मेला, जुग जुग ज्ञान विचार, सदगति साधवा सन्मुख सिरजनहार। सकल शिरोमणि सब सुखदाता। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे शिरोमणि होते हैं, उनके ऊपर और कोई सत्ता नहीं होती। सकल शिरोमणि सब सुखदाता, दुर्लभ ये संसार, दादू हंस रहे सुख सागर, आए पर उपकार, सदगति साधवा सन्मुख सिरजनहार। तो आज हम सभी बड़े भाग्यशाली लोग हैं तो अलग अलग नामता ने बौरजी नाम जानू। आप रे पिताजी री बरसी के उपलक्ष्य में देखो सत्संग रखी है, आप सभा ने बुलाया है। सत्संग सुननी, सुनाना, आयोजन करना, ये भी बहुत भाग्य की बात है जब है। और नेतृत्व तो लोग कमायोड़ा धन ने कोर्ट कचहरी में, शराब खाने में, वेश्यालय में कट कट जो है कुक्रम में लगा देवे। आर माते परमात्मा की कृपा समझो, माता पिता की कृपा समझो, गुरुजनों की कृपा समझो कि पैसा सदुपयोग हो रहा। आप आराम बैठ और उपकार जो भी है मेहनत करी इन धन को आप भजन सुन रही हूं। अगर कृपा नहीं होती तो ए पैसा जो है कटे दूसरी जगह लागोड़ा दे, खुद बड़ मस्त जोड़ा खड़ा मिलता अपन। एक दृष्टांत आवे कि एक राजा भी, राजा रे 3 पुत्र और तीनों ही सुंदर हा, सूरवीर हा, सुशील हा, और तीना माते ही बराबर कृपा ही पिता माता री। राजा रे मन में चिंता हो गई कि भाई मारो अधिकारी कौन है, अधिकारी में कई गुण चाहिए कि मारा कमायोड़ा पैसा रो सदुपयोग हुए, मारी जो जनता है विने आप री संतान की तरह समान प्रेम करें, उसके लिए अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं, सबको एक दृष्टि से देखें। तीसरा गुण चाहिए कि अपने जो राज्य की सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उनकी अपनी जान देकर अपनी जीवन लीला उनको सौंप करके उनकी रक्षा करें। जब राजा री चिंता बढ़ गई तो वे आप रे गुरु महाराज गन गया। गुरु महाराज गन जान क्यों महाराज, तीनों ही राजकुमार एक को बढ़कर एक है और तीनों ही मने बरोबर प्रिय है। घनी बार कहीं या छोटकियो मोटकियो कोई आज्ञा पालन नहीं करे, माँ बाप रो प्रेम कम हो जावे, नाजोगो है काम रो कोनी। तो तीनों ही मने बराबर प्रेम प्रिय हैं, लेकिन फिर भी मारो अधिकारी नहीं गई तो कहीं करा। जनरा गुरु महाराज क्यों भाई यूं करो, तीनों की परीक्षा ले लो। कहीं परीक्षा लेनी है कि तीनों ने 100 रुपया दो, बोलो अपना अपना कमरा भर लें, अपना अपना भवन भर लें। अब जैसो आदमी संग करे वैसी बुद्धि है। तो पहले वाला लड़को आप रे गांव के दोस्तों कने गयो और क्यों भाई मारे पिताजी राजा बनने के वास्ते शर्त राखी है, 100 रुपया में कहीं भरा। जन क्यों महाराज अपना खेतों में धूड़ है, इन सस्तो कुछ नहीं है, क्यों करो धूड़ भर लो। तुरंत 2 आदमी लगाया और कमरो बिल्कुल भर दियो। दूसरो वालों भी गांव के दोस्तों कने गयो, क्यों भाई मारे भाई है जो धूड़ भर ली, मैं कहीं भरूं 100 रुपया में। जी क्यों सा अपने मेड़ता रोड में जो कालो कालो कादो पड़ियो है हड़का माते, हड़क रे किनारे, और पूरे मेड़ता रोड ने साफ कराओ और पूरो कादो है जो आप रे घर में भर लो, इनु सस्तो कहीं नहीं मिले। तुरंत भरवाई लियो, पूरे गांव की गंदगी एक जगह इकट्ठी कर ली। तीसरो वालों जो लड़को है, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों का बैठ दो, गांव का
सज्जन लोगों कने बैठतो, सत्संगी लोगों कने बैठतो, साधु संतां कने बैठतो। वो भी जो है आप गांव रा बूढ़ा बुजुर्ग लोगों कने जान क्यों महाराज मारे पिताजी राजा बनने के वास्ते शर्त राखी है 100 रुपया में कहीं भरूंगी शाम का पिताजी आवे जन कमरो भरड़ो होना चाहिए। लोग भी विचार करके क्यों भाई यूं करो, आप बाजार में जाओ दीपक ले आओ, बाती ले आओ, पीछे जो पैसा बच जावे बिनु सुगंधित अगरबत्ती लाओ, सुगंधित इत्र लाओ, सेंट लाओ, आपका कमरा प्रकाश और सुगंध से भर जाएगा। शाम के समय जब राजा आयो तो पहले वाला लड़का में नहीं जा सको क्योंकि धूड़ भरोड़ी, दूसरे वाले के दूर से भागना पड़ियो राजा ने, क्योंकि पूरी अपने एक नाली खराब है, नाक बंद कर निकलना पड़े, वो पूरा गांव री गंदगी है। कोई आदमी में एक ऐब वे तो वो खारो जहर लागे, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा हैंग लागोड़ी, वो तो आदमी बिल्कुल गंदगी रो ठीक रो है। तो वह पूरी जो है गंदगी भरोड़ी राजा को ढूंढ भागियो। तीसरे वाले कन गयो तो राजा ने दूर आनंद आने लगा कि भाई सुगंध अगरबत्ती लागोड़ी, सुगंध सेंट लागोड़ो और प्रकाश लागोड़ो। इसका सिद्धांत कहीं है कि आपा सबा ने परमात्मा एक ही जीवन दियो है, सब माते परमात्मा की कृपा बराबर है। कोई अमीर है गरीब है तो वो अपने पिछले प्रारब्ध के कारण है। जैसे गर्मी पड़ रही है, सूर्य की कृपा सब माते एक जैसी है, 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तो पूरे विश्व माते मतलब इन पूरा गांव में जगह लोग है सब ने बराबर गर्मी लागी। अब कोई अमीर है तो आपके पुरुषार्थ से आपके परमात्मा से करोड़ों ऐसी लगाए दे, कूलर लगा दे तो कुछ गर्मी कम कर दे। बाकी सूर्य के दृष्टि भेद नहीं है, सूर्य के तो सबके लिए बराबर है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सब के ऊपर परमात्मा की कृपा एक जैसी है और परमात्मा बड़ा दयालु है। हमारे पिछले प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्मों के कारण हम कोई तो गलत रास्ते पर जाले जाते हैं, कोई कुक्रम में फंस जाते हैं, कोई अधर्म में फंस जाते हैं, कोई पाखंड में फंस जाते हैं। किसी किसी के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, वो संतों का संग करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग करवाते हैं। तो आप सभी लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा की अनंत कृपा अपने ऊपर है। किसी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का अज्ञान नहीं, केवल इन महापुरुषों के दिव्य शब्द सुनते हैं, सुनाते हैं, ये बहुत ऊंची बात है। ऐसे संत महापुरुष जो हैं जुगो जुग में केवल और केवल परमात्मा का प्रचार करने के लिए आते हैं। कहते संत नहीं होते तो क्या होता, राम जी का नाम ही चला जाता, राम जी को कौन जानता है। सतगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, चौंदिस भई उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं, रात दिवस टूटे नहीं, लगी तेल समधारा। पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया, घट घट ठाकुर द्वारा।
जावे जन कोई, काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। हंस निरायक देश हंस बसे सुख सागरा, चिलर पावन लावे। हंस बसे सुख सागरा, चिलर पावन लावे। मुगता हल को छोड़ के कहूँ चोच ने डुबावे। मुगता हल को छोड़ के कहूँ चोच ने डुबावे। हंस निरायक देश मान सरोवरी कथा कहूँ, भूखला क्या जाने। मान सरोवरी कथा कहूँ, भूखला क्या जाने। उनके चित छीलर बसे, केहू कैसे माने। उनके चित छीलर बसे, केहू कैसे माने। हंस निरायक देश जावे जन कोई, काग मरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। हंस निरायक देश हंस नाम धरायक, भूखला संग डोले। हंस नाम धरायक, भूखला रे संग डोले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं, अपना मद में झूले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं, अपना मद में झूले। हंस निरायक देश जावे जन कोई, काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई। हंस निरायक देश हंस उड़ा हंसा मिला, मुगला रे गया न्यारा। हंस उड़ा हंसा मिला, मुगला रे गया न्यारा। कहे कबीर सा उड़े नहीं सके, जड़
जीव बिचारा, कहे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। हंस निरा एक देश है जावे जन को, काग मरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई। हंस निरा एक देश है, बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। तो कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे, हंसों का एक देश है जावे जन कोई, ये काग वर्ण छूटे नहीं कैसे हंसा हो। हंस बसे सुख सागरा चिल्लर पावन लावे। हमारे संत महापुरुषों ने पशुओं की पक्षियों की जिनमें विशेषता ही वहां ने अपनी वाणी में अपनी वाणी वक्तव्य में शामिल करिया कि वे पशु होकर के वाना इता पण हा वाना व्रत हा। पपैयो पक्षी के पड़ियो पानी नहीं पिए चाहे प्राण निकल जाए। एक अरियल पक्षी वह जो जिन दिनों होश संभाले उन दिनों आपरे पंजा में एक लकड़ी पकड़े मरे जीते वह लकड़ी नहीं छोड़े। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो परम तत्व की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, गुरुमुखी लोग होते हैं, सत्संगी लोग होते हैं, उनका एक रास्ता फिक्स हो जाता है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका चरित्र, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, फिर भी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। सुख दुख तो जो है प्रारब्ध के कारण शरीर के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लाभ हानि ये भी होती रहती है। संत महापुरुष कहते हैं उसमें बहना नहीं चाहिए, उसके संग में नहीं रहना चाहिए। जैसे संजीवनी होती है, संजीवनी क्या करती है? संजीवनी बूटी पानी से विपरीत चलती है, सभी दूसरे सब पानी के साथ चलते हैं, संजीवनी जो बूटी होती है वो पानी से विपरीत चलती है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संगी लोग, गुरुमुखी लोग और परमात्मा को पाने की जिनकी लालसा है, ऐसे लोग इन भवसागर की जो भी धाराएं हैं, विषय विकार कुक्रम पाप पाखंड अंधविश्वास, उनका त्याग करके परमात्मा की ओर चलते हैं, संसार के साथ में नहीं चलते। कई लोग वे सत्संग में थोड़ा थोड़ा चुटकुला क्या बोबरो लोग हो रहा है, मैं कि भाई जैसे आएगा आज की भेंट तो है दे ही और लोगों ज्यादा राजी करने से क्या फायदा। संत का काम है यथार्थ बात करनी, सत्संग को जो मूल उद्देश्य होता है वो कहने को काम है। और के वे हंस बसे सुख सागरा चिल्लर पावन लावे, मुक्ता हल को छोड़ के कहूं सोच न डुबावे। तो कबीर साहब आपरी वाणी में फरमावे, मान सरोवर की कथा क्यों बुगला क्या जाने, उनके चित चिल्लर बसे क्यों कैसे माने। जैसे कोई आदमी बीड़ी पिया करे और बिना पका बीड़ी खराब है, वो कहे नहीं मार तो बहुत अच्छी है, मार तो गैस नहीं वे मुंडो साफ हो जावे और भी मारो जीव लागोड़ो है। तो भाई थारो जीव लागोड़ो लेकिन गलत है, जो गलत है डॉक्टर ने पूछ ले, गणी बीड़ी पिए जगह वैसा का नाम प्रतिभा ने पूछ लो। तो एक आदमी के खुद के स्वार्थ के लिए कोई चीज अच्छी या बुरी होने से पूरे विश्व के लिए नहीं होती। जैसे कोई आंधो आदमी है और भी सूरज नहीं दिखियो, तो हकीकत में कहीं सूरज को नहीं है, वह उन्हीं खुद की कमी के कारण नहीं दिख रही है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा का देश है, और वहां जाते कौन है? जिनके ऊपर बहुत कृपा होती है गुरुदेव की, परमात्मा की, वो उसकी ये बात समझ में आती है और वही इस मार्ग को अपनाता है। आगे तो सब तालियां पीट के चले जाते हैं। हंस नाम धराए के बुगला संग डोले, ये ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपने मध्य में झूले। संत महात्मा
चार मुक्ति होती है, चार मुक्ति होती है। जो पहली मुक्ति कौन सी है? सालोक्य संगति, सालोक्य मुक्ति पहली है। सालोक्य मुक्ति में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? जैसे हमारी चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में हम कैसे हैं, ऐसे हैं, और वैसे नहीं रहेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही सालोक्य संगति पहली जो मुक्ति है सालोक्य, तो उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं कि जो भी संतों का सेवक है वे नशे पत्ते से दूर है, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास से दूर है। उनके जीवन बिल्कुल शुद्ध शांत जीवन है। वो किसी के आधारित नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने ऊपर है। कई आदमियों ने मैं सुना कि जैसे बीड़ी की आदत है, वो बीड़ी नहीं पीवे तो बाहर नहीं जा सकता। कोई नशेड़ी आदमी है, वो नशो करिया बिना माचाऊ नीचो नहीं उतर सके। वो तो आईनू मोटी गुलामी और कहीं हो सके। भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया है, परमात्मा के जैसा हम नर नारायण को देह मानते हैं, और उस देह को हमने पंगु कर दिया, विकलांग कर दिया, कि वो किसी के द्वारा ही उठ सकती है, किसी के द्वारा ही कुछ कर सकती है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हंस नाम धराए की बुगला संग डोले। जो भी गुरुमुखी लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, साधु लोग हैं, उनका आचार विचार, उनका रहन सहन, उनका चरित्र, उनका नियम अगर परमात्मा के जैसा नहीं हुआ तो फिर किसका होगा? वो हर प्रयत्न उसी प्रकार से रहते हैं कि भगवान को पसंद आ जाए, वैसे रहो। साधु हो गया और लोग जो है बुरी बुरी बातें कर रिया, गलत गलत बातें कर रिया, वानी जो है निंदा कर रिया, कारण कि ये थोड़ी बहुत अच्छा ही है तो बुरा ही बहुत है। कारण क्या है कि हमने उस सिद्धांत को पूरा नहीं पकड़ा, हमने उस परमात्मा के पराक्रम को हमने पूरा नहीं पकड़ा, इसलिए हमारे थोड़े कुकर्म में उनका त्याग नहीं हुआ। तो दादू दयाल कबीर साहब अपनी वाणी में फरमावे कि जो भी सत्संगी लोग हैं, गुरुमुखी लोग हैं, साधक लोग हैं, परमात्मा को इच्छा करने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान हर हाल में पवित्र होना चाहिए। हंस नाम धराई के बुगला संग डोले, ये ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपने मद में झूले। ज्ञान को कैसा कर लिया? अपने जैसा कर लिया। कैसा कर लिया? जैसी अपनी है वैसा कर लिया। संत महापुरुष के ऐसा मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। आज कई जैसे पंथों में महापुरुषों की वाणियों के साथ में खिलवाड़ करके, मिलावट करके, मिला जुला करके उस ज्ञान की जो दुर्दशा कर दी। संत महात्माओं ने तो जैसे आप किसान लोग हो, बाजरी टंकी मुंह लेना हो, कट्टा मुंह लेना हो तो ही बाजरी है। अपन तो बाजरी का 500 रूप दे क्योड़ा, अपन बाजरी हड़ी करतड़न दे क्योड़ा, पीस तोड़ी दे क्योड़ा, होगरो बनोड़ो भी दे क्योड़ो, और इतिक बाजरी ने देखी, इतिक बाजरी ने देखी, इतिक बाजरी ने देखी। जो रात दिन बाजरी बवे किसान है, मैं तो इतिक बाजरी आई तो ठापड़ जी बाजरी बैठी है कि नहीं है? लेकिन कोई लोग जो कभी बाजरी ने बीड़ो देखी नहीं, कभी खेत में उगोड़ो नहीं, या खेतला ना कोई संबंध नहीं बिनो, तो वो बाजरी अगर इन तरीकों भावता देख लेगा तो वो तो कहीं अरे ये सब अनर्थ कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, ये पाखंडी लोग हैं, इतने महंगे धन का खराब कर रहे हैं। जिव एक दृष्टांत आवे, सत्य घटना है ये कि किसान आदमी खेत में हल खड़े बाजरी पावे, एक बाबूजी जो है शहर का कदे बार काम नहीं पड़ो, किसान हल बावता, बीज बावता, खेती बाड़ी करता, वहां कोई काम नहीं पड़ो, तो वो मन में विचार करे, दो बड़द आगे बेवे रो बाद में आतू हाथ गाले न पाँच अड़ने कर रहे हो, काई कर रही हो जान क्यों भाई, काई कर रही हो है क्यों? साहब बाजरी बाऊ। कौन सी बाजरी बताओ? करे मूर्ख, ये तो टंकी में रखने वाली चीज है, तू मिट्टी में मिला रहा है इसको, बहुत बढ़िया चीज है, इससे सोगरे बनते हैं, सोगरे। जब वो किसान हमको हाँ ये बाबूजी कदी काम पड़ो कोनी खेती बाड़ी वाला लोगों ने, क्यों महाराज आप 2 महीना बाद में आई जो, अरे तुम मैं तो कोई बात को नहीं, लेकिन रोक, ये बहुत कीमती चीज है, दुकान से मिलती है, और तुम इसका सत्यानाश कर रहा है, मिट्टी में मिला रहा है।
अब इन्हें बाबूजी ने बहुत दुख हो रही होगा, देखो मूर्ख आदमी हमारी बात ही नहीं मान रही हो, होगरा बड़ी जड़ी चीज ने धूड़ी मिट्टी में मिला रही हो। और बढ़नु वो किसान हमने कि मूर्ख आदमी देखो कदी नहीं खेती खेती करता है क्यों नहीं। 3-4 महीना बाद में यार बाबूजी ने क्यों देखो महाराज उन दिन वो एक एक बीज में मिट्टी में डालियो, जो आज देखो एक एक बीज कितना बल्लभ बीज बन गया। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही संत महापुरुषों के शब्द हैं। संत महापुरुष कहते हैं जब वो गुरुदेव की शरण में जाते हैं, भजन करते हैं, तो उनको विरय होती है। विरय से परिचय होता है, विरय से परिचय होता है, पारक होता है, उसको जानना होता है। जानने के बाद में कोई चीज की जरूरत नहीं, न उसको भजन करने की जरूरत है, न शब्द रटने की जरूरत है। अब जैसे मैं हटावा जी तो पूछा साहब हमारे लटियाल साहब को बेरो कटरेक है, ट्यूबवेल कटरेक है। अब ट्यूबवेल में आए थोड़ी पूछा ट्यूबवेल कटे हुआ। इन्हीं कबीर साहब के बिन दे क्या जाप जपे सो रहन का सपना है, कहे कबीर दीदार प्रगट पे फिर जाप किसी का जपना है। कोई मिल गए फिर किसका जाप कर रहा, तो उसको कहते परिचय कांग, पारक कांग। अब इस एक अंग के ऊपर लोगों ने धर्म स्थापित कर दिया, पंथ बना दिया, संप्रदाय बना दिया। अब वो लोग जगह जगह जाकर के उत्पात मचाते हैं, अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि ये कुछ नहीं है, साधन आदन कुछ नहीं, भजन अजन कुछ नहीं, ये गुरु परंपरा वगैरह कुछ नहीं है, सीधे ही मिल लो हमारे से। तो भाई गुरु परंपरा नहीं है फिर तू क्यों भटक रहा है बोली आत्मा। ऐसे ही संत महापुरुष लोगों को कहा है कि जब पूरी बात अपने समझ में आ जाएगी तभी जो है ये बात जो है कुछ कर सकते हैं। और ये सत्संग हमारे सभी प्रकार के भ्रम, सभी प्रकार के अज्ञान और सभी प्रकार के अबोध का नाश करके हमें विवेक बोध विचार देती हैं, जिससे हम फिर हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो यही सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि हमें इन शाश्वत शब्दों को मान करके इनके अनुसार जीवन जीना है। यही जो है परमात्मा से मिलने का मार्ग है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। है अंश मिल्या अंश होई अंशा, अंश मिल्या अंश होई, अंश मिल्या अंश होई रे अंशा, अंश मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, अंश कवे नहीं कोई, अंश कवे नहीं कोई रे अंशा, अंश मिल्या अंश होई। पांच नाम भव सागर कहिए जासे मुक्ति न होई, पांच नाम भव सागर कहिए जासे मुक्ति न होई। ये कुल छोड़े मिलो सतगुरु से, ये कुल छोड़े मिलो सतगुरु से, मुक्ति के वावे सोई, मुक्ति के वावे सोई रे अंशा, हंस मिल्या अंश होई। ओ जे तू जोड़े बैठे बुगारे, हंस के वे नहीं कोई। ये तो हंसा, ये तो हंसा सिर कूपरा, सिर कूपया नहीं। ये तो हंसा सिर कूपरा, सिर कूपया नहीं। सकल नीर ममतारो पानी, सकल नीर ममतारो पानी, इतरत जायस होई, इतरत जायस होई रे अंशा, हंस मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे, अंश के वे नहीं कोई,
हंस के बेटी कोई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। छे दर्शन छतीसु पाखंड भेग दरे नर सोई। छे दर्शन छतीसु पाखंड भेग दरे नर सोई। वेद पुराणे शास्त्र गीता वेद पुराणे शास्त्र गीता इतरत जायस होई इतरत जांस होई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। हंस मिल्या हंस होई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। 14 लोक पर हे जम राजा बेटा बाण संजोई। 14 लोक पर हे जम राजा बेटा बाण संजोई। शब्द विचार चलो हंस राजा शब्द विचार चलो हंस राजा। काल दिया बारोई काल दिया बारोई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे पुकारे जे तू जोड़े बैठे पुकारे। हंस के बेटी कोई हंस के बेटी कोई हंसा हंस मिल्या हंस होई। ये तो हंसा अमर लोकरा आवागी मण में नाई। ये तो हंसा अमर लोकरा आवागी मण में नाई। केवे कबीर सा सुन वही साधो केवे कबीर सा सुन वही साधो। ज्ञान गुरा से कोई ज्ञान गुरा से कोई रे हंसा हंस मिल्या हंस होई। पानी में फरमावे हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस केवे नहीं कोई। अभी जैसे आप लोग सब समझदारी हो पढ़िया लिखिया हो। कैंसर की बीमारी में कैंसर की बीमारी में और आप बिना सर्जन कन जावा जो कैंसर को जानकार है और भी कैंसर कन जावा ना वो कैंसर वालों कहीं कहे थने महीनों भर तो थन देके दूजी दवाएं देऊं मैं महीनों भर तो थन दूजी दवाएं देऊं और बाद में थन कैंसर काटन की देऊं। जब वो बीमार कहे महाराज मैं तो कहीं टाइम मर जाऊं मैंने पहली कैंसर काटने की बीमारी दो वो दवाई दो। या कई लोग ऐसा करे कहीं करे कि भाई ए दवाएं पड़ी धार हकरी मन मर्जी जी ले ले। कैंसर की बीमारी है और थारी मर्जी वेजी के 5-10 गोलियां हैं थारी इच्छा जो कर लेते। तो ये भी बात नहीं बनेगी जन वो सर्जन को नहीं। सर्जन तो कहे भाई ये बीमारी है ये इलाज है लेना तुमको ठीक होना है जीना है तो ये करो और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी वजह से करो। यही कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाओगे। संसार में बहुत प्रकार के भ्रम अज्ञान के कारण लोग दुख पाते हैं और नाना प्रकार के अपने मन मतांतर के अनुसार चलते हैं जिसके कारण उनका कभी भी बोध जागृत नहीं होगा कभी विवेक नहीं होगा और कभी उसका मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। कहते हैं वो सत्संग में हैं गुरुमुखी हैं लेकिन मार्ग उनका जो है दूसरा ले लिया। यही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं हंसा हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। 5 नाव भवसागर कहिए जहां से मुक्ति न होई। ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से मुक्ति के वावे। ये हंसा है सीर कूप का। सीर के वे अमृत ने दूध ने सुधारस ने। हम सभी परमात्मा के देश से आए उस समय कोई कुबुद्धि कोई कुक्रम नहीं था। अटाने के बाद में ज्यों ज्यों होशियार भी ज्यों ज्यों जो है
अधर्म सीखिया ज्यों ज्यों कुबदा ही के ज्यों ज्यों होशियारिया। ज्यों पहले अपना जगह मुसलमान आ जगह पोतियो पैरता, एक मूछ मूछ भुचमू कटाता, दाढ़ी राखता, मुजरो मुजरो करता। पता ये क्यों आया पढ़ाने वाला लोग दाढ़ी वाला इनको नहीं, ये गलत है, ये पैरवास छोड़ो, पायजामा पहनो और साफा मत पहनो और तुम दिवाली में रामा सामा मत करो। तो वाने जो है कठोर करिया, वाने जटिल करिया, वाने बिल्कुल मुश्किल कर दिया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हम जैसे जैसे संसार में आए और जैसे जैसे इन मत पंथों की बातें सुनी, इन कुकर्मों की बातें सुनी, वैसे वैसे हमारे हृदय में से जो शुद्धता थी वो निकल गई और कपट भर गई। वहां पे वहां अज्ञान भर गया, वहां कठोरता आ गई। जैसे जैसे माया का रस पिया वैसे वैसे जो अशुद्धता बढ़ती गई। यही कबीर साहब देखो पहली वाणी में कहे, एक राम के नाम की निंदा करूं तो पार ब्रह्म से कर्म है माटा, चौतरा देवरा धोख देता फिरे तेल सिंदूर ले रंगे बाटा, शब्द लागे नहीं जीव जागे नहीं। जो जड़ पूजा करता है उसकी कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, उसका हृदय कभी भी कोमल नहीं हो सकता और उसके शब्द नहीं लग सकते, वो जड़ बुद्धि हो जाएगा, एकदम जड़ बुद्धि। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ये देवी देवता नहीं हुए, कभी भी नहीं कहा कि अवतार नहीं हुए। उन्होंने कहा हुए हैं, लेकिन इनको पूजने का तरीका अलग है। तुम मूर्ति में उसको मानते हो, वो वहां नहीं रहता। अब छोड़ो अवतार बटे मूर्ति में है कि नहीं है। कबीर साहब की मूर्तियां बनाने लागा, दादू साहब की मूर्तियां बनाने लागा, कहीं मूर्ति में रहे वे। अगर आपके दादू साहब कबीर साहब मूर्ति में हैं तो वो भी मूर्ति में है, और वो मूर्ति में नहीं है जो तुम्हारे कैसे रह जाएंगे। ये जड़ पूजा है, 8 प्रकार की जड़ पूजा है। जो है घोड़ा लिया फिर छींतरा कि कपड़ा भाटा पानी 8 प्रकार की जड़ पूजा है। इस जड़ पूजा को करते करते आदमी जड़ बुद्धि हो जाएगा, उसके फिर शब्द नहीं लगेगा, उसका विवेक कभी जागृत नहीं होगा, उसको ये परमात्मा की सच्ची बात समझ में नहीं आएगी, उल्टी विपरीत लगेगी। इसलिए कहते हैं ये हंसा है सिर कूप का, सिर कूप या नहीं, सकल नीर ममता को पानी इतरा तजिया हंस होई। और दुख पाने के दूसरो कारण मोह, मोह की कारण ही हमारी दुर्गति है, मोह की कारण हम जन्मा मरा। जैसे मोह माया की काटी पासिर के कबीर मिट्टी 84। कबीर साहब कहते हैं कि मोह से हमारा मन हट गया तो समझ लो हमारी मुक्ति हो गई। हमने मोह के अधीन होकर के, जैसे मैं हूं आपके यहाँ शिष्यों में, परिवार में, पंथ में, आश्रम में मन रख लिया, बहुत अच्छे कर्म किया तो शायद मिनक बन जावा, थोड़ा कर्म खोरा है तो पशु पक्षी बन जावा, और भी कर्म खराब है तो भूत पितर बन जावा। तो दुर्गति का कारण कौन है? हम खुद ही हैं, दूसरा और कोई नहीं। हमारे अच्छा और बुरा जो आज है हमारे पास में, उसका हेतु हम खुद हैं, दूसरा कोई अपना बुरा नहीं कर सकता। कई लोग है हमारे महाराज कोई कामण करवा दिया, भाई तुम्हारे कर्म थे पिछले, कोई प्रारब्ध के कारण हुआ है, बाकी कोई किसी के नहीं करवा सकता। अगर भगवान आदि लिख दी तो हाफती कोई नहीं कर सके, और भगवान आदि लिख दी तेरे नसीब में, किस्मत में, तो उसको पूरी कोई नहीं कर सकता। अब लोग जो है इन आदि पूरी करने के चक्कर में आका गालड़ा करने, कटे फटकारा ठोके करने, कटे फटकारा। अरे भाई ऐसे काम नहीं होगा। अगर आपके पुण्य थोड़े कारण से खराब है, कोई दुख आ गया तो माला फेरो, भजन करो, सेवा करो। सबसे पहले सेवा तो माता पिता की करो। माता पिता की नहीं कर सकते हो तो भाई कांटा बंट में की कमी राख दी है, छोटी क्या ज्यादा दे दियो, मोटड़ा ने कम दे दियो। तो जो चेतन जीव हैं, गाय हैं, अपनी सनातन संस्कृति गौशाला में जाओ, साधु संतों की करो, अपने आस पास समाज है उसकी करो, जो भी चलते फिरते लोग हैं उनकी सेवा करो, ये भगवान की सेवा है। अब अपन लोग कहीं करा के जगह चले फिरे जगह तो कोई माठ दबाई ले, कोई बंट कौन देवे, कोई ओ आंख काट ले, कोई हौल बोले वो मारे तो अपन बने बोनी। पर आप हमारी मूर्ति बना करके कहा अबे महाराज मारे की इनकी कृपा कर जो भाई, तो भाई ऐसी कृपा नहीं होती। तो कहते हैं 5 नाव भवसागर कहिए जहां से मुक्ति न होई, ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से मुक्ति कहवावे सोई।
ऐसे संत के पास में जाओ जो इसका रहस्य जानता है। 6 दर्शन 36 पाखंड। दर्शन कहीं जैसे हमारे पंथ में कई लोग गृहस्थी होगा, ऐसे ही 6 दर्शन है, जोगी जंगम सेवड़ा बोध सन्यासी। ए लोग कहेंगे मैं मारो भेग पहन लो थारी मोक्ष हो जाए। कबीर साहब के भेग से कभी किसी का भला नहीं हुआ। यही दादू साहब कहते हैं, भेगन निजे निज प्रतार तांते कीजिए प्रीति विचार। अब हमने साधु का भेष पहन लिया और हमारे गुण, हमारा चरित्र जानवरों से भी गया गुजरा है, तो इस भेग से क्या फायदा। भेग से कभी भला नहीं हो सकता। भेग से इतना ही है, आदर मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी टाइम पर, और भला तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल बात है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस भेग बराबर वेग है और वेद बराबर नाई। तोल बराबर गूंग सिर मोल बराबर नाई। जैसे किलो शक्कर भी वे, लूण भी वे, किशमिश भी वे, बेदामा भी वे, और संजीवनी वे, शिलाजीत वे। अब 3 आना 4 आना 5 आना भाव कितना है, वजन में बराबर हो जावे, लेकिन भाव अलग अलग है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं आपकी सच्चाई के कारण ही आपका भाव बढ़ेगा, आपके अच्छे कर्मों के कारण ही आपका भाव बढ़ेगा, आपके शुभ कर्म से ही आपका भाव बढ़ेगा। कि केवल भेग पहनने से, कोई कपड़ा पहनने से मोक्ष हो जाएगी, नहीं होगी। तो कहते हैं 6 दर्शन 36 पाखंड। पाखंड कहीं है, पाखंड दुनिया हो रही राजीव है कि महाराज हाचा भाई रोटी नहीं खावे, कहीं खावे केला बिस्कुट कहीं खा ले, दूध पी ले, रोटी नहीं खावे। महाराज जोरदार है, पैसा नहीं ले, महाराज जोरदार है, कपड़ा नहीं पहरे, महाराज जोरदार है, जूता नहीं पहरे, महाराज जोरदार है, बस में नहीं बैठे। तो भाई क्या मैं घर की गाड़ी में तो बैठ जाऊं। तो ये लोगों को आकर्षित करने की बात है और इनमें ज्यादा फायदे वाली बात नहीं है। जो 6 दर्शन 36 पाखंड वेग दरे नरसोई, वेद पुराण शास्त्र गीता इतरा तज्ञान सोई। संत का काम है कि भजन करना और आने वाले को भजन करवाना, इतना ही काम है। और कथा कीर्तन ये भी जो है इतना मूल्यवान नहीं है, जरूरी नहीं है। संत का तो ये विनय जय निस्दिन ज्ञान विचार, ग्रह कावे लेउन को ताही के दातार। जब ये दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र बिजनेस बन गया, उसी दिन इसका माहौल जो है खराब हो गया। आज जैसे दुकाना है, एक दूसरा ने आकर्षित करने वास्ते कई बार ताबूत खड़ा रखे, कई बड़े बड़े डिस्प्ले लगावे, क्या तो लो हो रहा जो मैंने। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सत्य चीज को पहचानो और उससे लगो, ताकि हम उस तत्व को पा सकें। सत्संग महान है, मान रहेगी, विराट रहेगी, विस्तृत रहेगी। इसमें आने जाने वाले लोग कभी ऊंचे नीचे आ सकते हैं, संख्या छोटी बड़ी हो सकती है, जगह छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सत्संग जिसके जीवन में है उसको कभी भी निराशा नहीं आएगी, कभी भी उसके जो है दुख नहीं आएगा। कई लोग हैं सत्संग करिया आपके आदमी कड़ा दिया, तो सत्संग की संख्या छोटी बड़ी हो सके, सत्संग छोटी बड़ी नहीं होती, या सत्संग कम ज्यादा नहीं होती। सत्संग का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। सत्संग शाश्वत नियम है और उस नियम को अपनाना ही सत्संगी कहते हैं। बोलो सदगुरु जी महाराज।